रक्षाबंधन का पावन दिन था। सीमा सुबह से ही अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ी अपने इकलौते भाई रवि का इंतजार कर रही थी। उसने बड़े प्यार से अपने भाई के लिए राखी खरीदी थी। उसकी आंखें बार बार सड़क की ओर उठ जाती। सीमा का भाई रवि भारतीय सेना में जवान था और इस समय देश की सीमा पर तैनात था। कुछ दिन पहले ही उसने बहन से वादा किया था, बहना, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरी राखी बंधवाने जरूर आऊंगा। सीमा को अपने भाई पर पूरा विश्वास था। उधर सीमा से हजारों किलोमीटर दूर सीमा पर दुश्मनों से मुठभेड़ चल रही थी। रवि अपने साथियों के साथ पूरी बहादुरी से देश की रक्षा कर रहा था। अचानक मुठभेड़ के दौरान रवि गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने आसमान की ओर देखा और उसे अपनी बहन का चेहरा याद आ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को याद किया और कहा, हे कान्हा, मेरी बहन सुबह से मेरी राह देख रही होगी। अगर आज मैं उसके पास नहीं पहुंच पाया तो उसकी राखी अधूरी रह जाएगी। प्रभु, मेरी बहन की राखी की लाज रखना। इतना कहकर रवि ने आंखें बंद कर ली। उधर सीमा अब भी दरवाजे पर खड़ी थी। तभी अचानक उसे एक गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दी। सीमा ने पलटकर देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। गाड़ी से उसका भाई रवि उतरकर उसकी ओर आ रहा था। सीमा को थोड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा, भैया तो कुछ देर पहले ही सीमा पर थे, फिर इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए। लेकिन भाई को सामने देखकर उसके मन में उठे सारे सवाल कहीं खो गए। वह दौड़कर अपने भाई के गले लग गई। भैया, मुझे पता था आप जरूर आओगे। रवि ने मुस्कुराकर अपनी बहन के सिर पर हाथ रखा। सीमा ने उसे घर के अंदर बुलाया और प्यार से उसकी कलाई पर राखी बांध दी। रवि की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सीमा ने पूछा, भैया, आप बहुत चुप हो, सब ठीक है ना? रवि बस मुस्कुराया और बोला, सब ठीक है बहना, तू हमेशा खुश रहना। कुछ देर बाद रवि अचानक उठ खड़ा हुआ। सीमा ने पूछा, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? रवि ने कहा, मुझे अब जाना होगा। फिर उसने एक छोटा सा बैग सीमा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें कुछ पैसे हैं, इसे रख लेना, कभी जरूरत पड़े तो काम आएंगे। सीमा ने बैग लेने से मना करते हुए कहा, नहीं भैया, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, आप बस अपना ख्याल रखना। रवि मुस्कुराया और बोला, मेरी बहन के लिए है, रख ले। सीमा ने बैग रख लिया। जाते समय रवि ने एक बार पीछे मुड़कर अपनी बहन को देखा और मुस्कुराया। फिर वह गाड़ी में बैठकर चला गया। सीमा दरवाजे पर खड़ी उसे तब तक देखती रही जब तक गाड़ी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। लेकिन करीब आधे घंटे बाद अचानक घर के बाहर कुछ लोग आए। उनके चेहरों पर गहरी उदासी थी। सीमा ने पूछा, क्या हुआ? एक व्यक्ति ने भारी आवाज में कहा, सीमा, तुम्हारे भाई रवि। वह आगे कुछ बोल नहीं पाया।
सीमा घबराकर बोली, मेरे भैया को क्या हुआ? तभी उसे बताया गया कि रवि कुछ समय पहले ही सीमा पर दुश्मनों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बोली, ये झूठ है। मेरे भैया तो अभी मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे राखी बंधवाई है, मुझसे बात की है और जाते समय मुझे एक बैग देकर गए हैं। घर वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सीमा को विश्वास नहीं हुआ। वह रोते हुए बोली, नहीं, मेरे भैया जिंदा हैं। मैं उनसे अभी मिली हूँ। अचानक उसे वह बैग याद आ गया। सीमा दौड़कर कमरे में गई और बैग उठाकर खोल दिया। बैग के अंदर पैसे नहीं थे। उसमें भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी तस्वीर और मोर पंख रखा हुआ था। सीमा कुछ पल तक उस तस्वीर को देखती रही। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने भाई की बातें याद आने लगी। मेरे बहन के लिए है, रख ले। सीमा समझ गई, जिस समय उसका भाई सीमा पर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहा था, उसी समय उसने भगवान श्री कृष्ण से अपनी बहन की राखी की लाज रखने की प्रार्थना की थी। और शायद उसी प्रार्थना का उत्तर था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके भाई का रूप लेकर अपनी बहन के पास आए थे। सीमा ने श्री कृष्ण की तस्वीर को सीने से लगा लिया और रोते हुए बोली, कान्हा, आपने मेरे भाई का वादा निभा दिया, मेरे भैया की राखी की लाज रख ली। उस दिन सीमा को एहसास हुआ कि सच्चा प्रेम और सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसके भाई ने जाते जाते अपनी बहन को आखिरी बार राखी बंधवाने का सुख दिया और भगवान श्री कृष्ण ने एक भाई के रूप में आकर उस बहन के विश्वास को टूटने नहीं दिया। रक्षाबंधन के उस दिन सीमा की आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन उसके दिल में अपने भाई की शहादत और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास था। सीख, सच्चे प्रेम और विश्वास के आगे परिस्थितियां भी हार जाती है। जब एक बहन की राखी में सच्चा प्यार और विश्वास हो तो भगवान भी उसकी लाज रखने के लिए किसी न किसी रूप में उसके पास जरूर आते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।